हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका गुरलाल सरा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फॉर SBI PO, बैंक ऑफ बड़ौदा PO एंड देना बैंक PO। तो ये वाले एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाएगा। तो आपको पता है SBI PO में भी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी और देना बैंक में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद। तो आप को जो अपनी राइटिंग स्किल्स देखनी पड़ेगी, आपके एक ऐसे में उसको लेटर और ऐसे को आप डिस्क्राइब कर पाते हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करें, जैसे कि द हिंदू है, द ट्रिब्यून है। तो आप डेली का कम से कम 1 या 2 बार डेली के डिस्क्रिप्टिव के लिए निकालें और अपनी स्किल्स को सुधारें। और ये वाला ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आपको पता है 13 मिनट्स का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें लेटर और ऐसे आएगा। तो जो उसका लेटर होता है, तो लेटर का 150 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं, और जो ऐसे होता है, ऐसे के 300 वर्ड मैक्सिमम होते हैं। तो आपने इससे ज़्यादा नहीं करने, और इतनी प्रैक्टिस कर लो आप डेली के 700-800 वर्ड डेली के टाइप करो, और आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये पता चल जाए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं तो अप्रॉक्सीमेट कितने वर्ड बन जाएंगे। मान लो आपने 2 लाइनें लिख दी, तो आपको पता लगना चाहिए भी वहाँ पर 20 वर्ड्स बन रहे हैं, क्या कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा भी आप एक दो लाइंस टाइप करोगे फिर आप देखोगे कितने वर्ड हो गए। ठीक है, और बहुत अच्छी पोस्ट हैं ये 3 बैंकों की PO लेवल की पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं और बैंकिंग की बहुत हाई रैंक की पोस्टें हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ऐसे का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे के लिए आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, और जो भी मैं ये ऐसे के 21 टॉपिक बताऊंगा आपको, तो आपने क्या करना है, उस टॉपिक्स को आपने गूगल में टाइप करना है, गूगल में, और आपने वहाँ से उसका ऐसे को तैयार करना है। ये टॉपिक्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में। जो पहला टॉपिक है, पहला क्या टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट पर, एजुकेशन लोन पर टॉपिक है। तो आप इस पर तैयार करना है आपने। Does providing an educational loan helps to empowering employment to youth? तो ये आपने रेडी करना है। दूसरा टॉपिक है आधार कार्ड पर, आधार कार्ड कितना यूजफुलनेस है। तो तीसरा आपने करना है जो ब्लैक मनी है, काला धन जो विदेशों में पड़ा हुआ है, वो उसका इंडियन इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट है। ब्लैक मनी पर ऐसे आता ही आता है। फोर्थ टॉपिक है इन्फ्लेशन पर। आपको पता है इन्फ्लेशन दिन बाय दिन बढ़ रही है। ठीक है, तो आपने इन्फ्लेशन पर देखना है क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। डू ब्रोकर्स डिवर्स तो द कट दैट दे मेक ऑन डील, तो इस पर आपने सर्च करना है। अच्छा लेट ऐसे बन जाएगा आपका। और 6 लेट ऐसे आपका वो है वोमेंस पर, वोमेंस की सिक्योरिटी पर। जो वर्क प्लेस स्पेसेस होती हैं, जैसे कोई जॉब्स करते हैं वोमेंस, उसकी वहाँ पर कितनी सेफ्टी है, उसके लिए आपको आपने कमेंट्स लिखने हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, अपना ऐसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये नहीं आपकी स्टार्टिंग में ही आप गड़बड़ कर दो तो एग्जामिनर आपका क्या चेक करेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा ये कंप्यूटर पर। 7th GST जो पंजाब और बाकी स्टेटों में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, इन जिसकी मीटिंग्स चल रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो उसका क्या स्कोप क्या है और क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उसके। तो कितनी महंगाई कम होगी या महंगाई ज़्यादा होगी, कौन से ये टैक्स हटेंगे, वो आपको सभी आपने देखने हैं। डीमोनेटाइजेशन,
ये भी आपने देखना है। और द एन ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द कंट्री, जो ये वाला भी आपने करना है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में और NPA पर ऐसे आई जाता है। नेक्स्ट है करंट पिक्चर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। जो वुमेन्स की करंट पिक्चर है, जो लोगों के दिमाग में एक बहुत औरतों के लिए एक बहुत गंदी सोच होती है, उसको सोच को सुधारो अपनी को, पहली बात तुझे। और अपने व्यू कैसे उस सोच को हम सुधार सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं अपने जो अपना कल्चर है उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं, और कैसे उनको हर किसी की इज्जत करो, वो मैन है या मैन है, कोई भी है। और स्वच्छ भारत अभियान पर आपने लिखना है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज लगा रही हैं स्वच्छ भारत, तो आपने भी इस पर करना है। वो आपने अपने सजेशंस देने हैं, तो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, कैसे हम अपने देश को साफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल बैंक्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन वर्कफोर्स। स्मॉल बैंक्स, जो आजकल स्मॉल बैंक्स आ चुके हैं, तो आपको पता है बहुत सारे स्मॉल बैंक्स जैसे जिनको लाइसेंस न्यू मिल रहा है, पेटीएम को भी मिल चुका है, एयरटेल को भी मिल चुका है। तो आपने ये ध्यान रखना है, और किसके क्या इसको कितने सेविंग होती है, मीन्स कितने हम सेव कर सकते हैं, या ये वाला आपने सारा देखना है। इसकी कितनी इंटरेस्ट रेट मिलता है, और क्या इसका क्या क्या आपको वो स्मॉल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, और कौन से एरिया में ओपन हो गए स्मॉल बैंक्स। 13th RTI पर है, जो कि RTI जैसे कि क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर आपने अपने कमेंट्स देने हैं। तो कितने दिन में RTI क्लियर हो जाती है, ये वाला। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन पर आपने ये अपने कमेंट्स देने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइज पर गूगल पर सर्च कीजिए, आप इजीली मिल जाएगा आपको टॉपिक। कम्युनल रॉड्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज के कितना रोल प्ले करते हैं, दंगे होते हैं, उस पर आपने करना है, ठीक है। तो आपने इस पर देखना है कैसे हो जाता है। अब तो रोड्स पर क्या होगा आपका, आपने खुद इसको एक्सप्लेन करना है। रिजर्वेशन पर आपने देखना है क्या करना है, रिजर्वेशन के क्या इम्पैक्ट्स पा रहे हैं, और क्या उसको बंद अगर हटाएंगे तो क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो कैसे सुधार हो सकता है, ये वाला सारा। इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी ब्रांड रिटेल ऑन इंडियन इकॉनमी। मल्टी ब्रांड रिटेल क्या चीज़ है, और उस पर आपने ये भी देखना है FDI कितनी है इसकी। तो मल्टी ब्रांड रिटेल क्या इम्पैक्ट पा रही है इंडियन इकॉनमी पर। नेक्स्ट आपने अपने कमेंट्स देने हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, GSR पर आपने ऐसे लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो GSR। 90th टॉपिक क्या है आपका, जो अपनी एजुकेशन की क्वालिटी है उसको कैसे आप सुधार सकते हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, वो सारा आपने देखना है। नेक्स्ट आपने देखना है प्राइवेट बैंक रीप मोर प्रॉफिट रेशियो दैन पब्लिक सेक्टर बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने अच्छे हैं, क्या क्या उनमें बेनिफिट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले, तो आपने वो देखना है, दोनों का कंपैरिजन करना है आपने। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वो इंडियन इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट है जो लिखा नहीं यहाँ पर, साइबर क्राइम का जो अटैक हुआ है इंडिया पे, तो उस पर आपने भी ऐसे लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है वो। तो ये तो हुए ऐसे जो भी आपने 22 ऐसे हो गए टोटल। तो आप इसको आप सर्च करना है गूगल पर, आप ऐसे तैयार करना है, खुद ऐसे लिखना शुरू करो, क्योंकि वो आपको पता है SBI आ रहा है, मेन आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, एंड देना बैंक आ रहा है।
नेक्स्ट है लेटर्स। तो लेटर्स में पहले आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, किस बंदे को आप लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, जहाँ आप किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हो, जहाँ आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो, जहाँ आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, तो ये वाला आपने कहाँ से उठाना है। जी आपने अपने ग्रेजुएशन तो की होगी, ग्रेजुएशन की बुक्स जो इंग्लिश की बुक्स आती है ग्रामर की, उसमें आपने ईजिली मिल जाएगा आपको उसका कौन सी कैसे स्टार्ट करना है, टू से शुरू करना है, जहाँ राइट हैंड पर लिखना है अपना एड्रेस वगैरह लिखना है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो वाला सारा। तो वो वहाँ पर आप ग्रेजुएशन की बुक्स में ईजिली मिल जाएगा। तो आप ये टॉपिक देख लो, क्योंकि आजकल आपको पता है एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो मेनली लेटर्स किस पे आता है कि अपना कोई फ्रेंड है उसको स्ट्रेटजी बतानी है आपने आगे क्या करना है उसके लिए। तो दूसरा टॉपिक क्या है, कंसीडर योरसेल्फ एज ए मैनेजर। तो आपने एज ए मैनेजर हो तो आपने अपने को कैसे कंसीडर करना है, और किसी को लेटर लिखना है तो वह कैसे लिखना है। तो ये वाला टॉपिक आपने करना है। तीसरा जो लेटर है वो अपने यंगर ब्रदर को लिखना है, उसको क्या एक्सप्लेन करना है आपने, मनी सेविंग की क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर आप उसको समझाना है भी बच्चे मनी सेविंग कर आगे काम आएगी इन फ्यूचर। तो वो वाला तो आपने ध्यान रखना है लेटर 150 वर्ड्स के ऊपर ना हो। जो ऐसे है वो 300 वर्ड्स, जो लेटर है वो 150 के ऊपर ना हो। तो आपने अपने ब्रदर को, जो वही बात आ गई, एग्ज़ाम हो चुके हैं तो ऐसे लेटर की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी एक लेटर आया है, आपने अपने ब्रदर को इंडिकेट करना है ऑन वाई यू वांट टू चूज़ कैरियर इन बैंकिंग। बैंकिंग में क्या क्यों आपने कैरियर चूज़ करना है, उस पर आपने लिखना है। उस पर और क्या आ सकता है, और ये आ सकता है भी आपने आपके ब्रदर के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो आप वहाँ पर आप उस पर वीकेंड पर कहीं जाना चाहते हो, जहाँ आप जो समर वेकेशन हुई है उस पर आपने कहीं टूर पर जाना चाहते हो, फैमिली के साथ जाना चाहते हो, पिकनिक में जाना चाहते हो, ये सभी आपने तैयार करने हैं। तो फिफ्थ लेटर क्या है, लेटर टू योर बैंक मैनेजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग डेट। जो ज्वाइनिंग डेट में एक्सटेंशन चाहिए आपको, वो वाली जो जे वाली एक्सटेंशन डेट अब कहीं भी हो सकती है। जैसे आपने कहीं एडमिशन लेनी हो तो वहाँ पर भी आपको एक्सटेंशन चाहिए, जहाँ आपके अटेंडेंस कम है तो आप कहीं गए हुए हो तो आपको लेटर लिखना है अपने HOD को या अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। तो सिक्स्थ लेटर क्या है, तो EMI आपकी डिले हो गई है, तो उसको आपने अपने बैंक मैनेजर को अपनी माफ़ी के तौर पर लिखना है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं अपनी EMI नेक्स्ट टाइम से ऑन टाइम पर भर दूंगा। तो आपको ये वाला लेटर लिखना है। तो लास्ट लेटर क्या है आपका, लेटर टू योर मैनेजर ऑफ ए फर्म टू इंक्रीज क्रेडिट अमाउंट ऑफ लोन टेकन। जो लोन आपने लिया हुआ है तो उसकी क्रेडिट अमाउंट इंक्रीज़ करने के लिए है। तो ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तीनों PO एग्ज़ाम्स के लिए, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देना बैंक। तो आपको इसको मत छोड़ना। आप 22 लेटर्स 22 जो टॉपिक्स हैं उसके ऐसे के, और 7 टॉपिक्स लेटर्स के। तो जो मैं बीच बीच में बताए थे वो भी आपने करना है। तो जिन्होंने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो। और CBC हबोर हमारा हेड ऑफिस है और 8 ब्रांचेस हमारी हैं पंजाब में। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। तो मैं इन फ्यूचर भी आपके लिए वीडियो जो भी आप कमेंट्स के अंदर लिखोगे उसके अकॉर्डिंग, जो बच्चों ने डिमांड की थी डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स पर लेके आओ, तो आज हमने डाल दी वीडियो। तो आप अपने कमेंट्स में लिखना मत भूलिए जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट टाइम से
उसी पर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।